शत्रु भी जब पानी ना मांगे, ऐसा होता है छठे भाव का पिशाच हो। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, तुला राशि में पिशाच योग जो बन रहा है वो छठे भाव में बन रहा है। 12वें भाव में केतु है और आप देख रहे हैं अष्टम भाव में यानी कष्टों के भाव में गुरु विराजमान है। यहाँ पे आप लोगों के लिए जो सबसे अच्छी बात यह है वो ये है कि जो भी आपको तंग कर रहा था अब तक, यानी कि चाहे वो कोई आपके जानने वाला था या कोई भी था, इस समय वो मानसिक दबाव के भंवर जाल में फंस जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो शत्रु हैं वो आपसे पार नहीं पा पाएंगे। ये जो 2 माह का समय है, 29 मार्च से लेकर 18 मई तक का, तो इसमें आप लोगों को जितनी भी तरक्की करनी है वो तरक्की करने की आप लोग कोशिश करें। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बेहद ही ज्यादा फायदा प्राप्त होगा। यानी कि जो कंपटीटर थे आप लोगों के, वो यहाँ पर आपसे पीछे नजर आएंगे। 12वें भाव में केतु है, अष्टम भाव में गुरु है। अष्टम भाव के गुरु किसी को अपनी वाणी से अगर कुछ गलत बोल देते हैं तो वो सत्य हो जाता है। और 12वें का केतु तो आप सभी को मालूम है, मोक्ष प्राप्ति के लिए जाना जाता है। यानी कि अगर आप लोग थोड़ा सा अपने आप को परिवर्तित करके अध्यात्म की तरफ थोड़ा सा रुख करें, तो आपको ये जो छठे भाव में पिशाच योग बना है इसका काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा भ्रमित हो सकते हैं आप लोग। यानी कि किसी भी कार्य को करने से पहले कई बार सोचना, कई बार हाँ आएगा मन में, कई बार ना आएगा, इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो बनी रहती है। शनि भी है। शनि किसी भी कार्य को करने के लिए उतावलापन जो होता है वो नहीं दिखाएगा, यानी कि बहुत ही आराम से चलेगा, बहुत धीरे धीरे चलेगा। शत्रु जो है यहाँ पे इन दोनों के बनने से, पिशाच योग के बनने से शत्रु को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे पिशाच योग की एक खासियत हो जाती है कई बार कि वो सरकारी नौकरी जो होती है, गवर्नमेंट जॉब, उसमें आप लोगों के लिए फायदेमंद सिद्ध होता है। यहाँ पे जब भी इस प्रकार से योग बनते हैं छठे भाव में, तो कई व्यक्तियों की सरकारी नौकरी लग जाती है और कई लोगों की छूट भी जाती है नौकरी। लेकिन यहाँ पे जो भी नौकरी लगती है वो लंबे समय के लिए लगती है। इस पिशाच योग में थोड़ा सा आप लोगों को मानसिक स्तर पे अपने आप को मजबूत करना होता है। अगर यहाँ पे आप लोग अपने आप को मानसिक स्तर पे मजबूत नहीं करेंगे तो इस पिशाच योग का भी फायदा नहीं हो पाता है। इसलिए जितना हो सके अपने आप को मानसिक स्तर पे मजबूत करके रखें। एक चीज और दोस्तों, यहाँ पे एक चीज से जो सबसे ज्यादा आप लोगों को सावधानी बरतनी है, वो है किसी भी प्रकार का कर्ज अगर वो ना ले। क्योंकि यहाँ पे अचानक से आपकी जरूरतें जो है ना वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पर आप कोई बड़ा कर्ज ले सकते, तो उस बड़े कर्ज को ना लें तो ही अच्छा है। खास तौर से कोई भी कर्ज आप मंगलवार के दिन तो ना ही लें या शनिवार के दिन, क्योंकि ये दोनों दिन जो है कर्ज जो है लंबा खिंच जाता है। यहाँ पे एक चीज का और ख्याल रखना है आप लोगों को। देखो, बहुत सारी चीजें आपके पक्ष में होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब चीजों से फायदा ही निकल के आता है। कई चीजों से नुकसान भी होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को जिन चीजों से नुकसान हो सकता है थोड़ा सा, वो ये है कि अपनी वाणी को संयमित रखें यहाँ पर। क्योंकि इससे आपको जेल का योग भी बन सकता है।
अब एक और अच्छी बात मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे एक तरीके से मनचाही नौकरी भी मिलती है छठे भाव में, जब भी इस तरीके का योग बनता है। और साथ ही साथ धन से संबंधित समस्याएं भी खत्म होती हैं। इसके दोनों पहलू होते हैं दोस्तों, बहुत ही आराम से देखा जाता है ये पहलू, क्योंकि छठे भाव में ये योग बन रहा है। ये किसके लिए अच्छा होगा या किसके लिए बुरा होगा, ये देखो दोस्तों उस व्यक्ति की कुंडली देख के ही ज्ञात हो सकता है। लेकिन इस समय जो पिशाच योग बन रहा है, वो लगभग 70% लोगों के लिए, जो आपकी राशि के, उनके लिए यानी कि तुला लग्न वालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। पहले से ही बता रहा हूं, लगभग 70% लोग। बाकी लोगों को इस योग से दिक्कत भी आएंगी, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, इस योग के कई बार फायदे बहुत होते हैं और कई बार नुकसान बहुत होते हैं। तो देखो, आप लोगों को मेन बात जो है वो देखनी पड़ेगी, आपके लग्न में कौन सी संख्या आ रही है, उसके अनुसार ही आपका ये फल जो है परिवर्तित हो सकता है। वैसे मुख्य रूप से देखा जाए तो यहाँ पे फायदा ज्यादा है, नुकसान कम है। कोई भी इस प्रकार की स्थिति आपके सामने आ सकती है अचानक से, जिससे आप लोग जो है थोड़ा सा डगमगा जाए अपने कार्यों में। दोस्तों, ये स्थिति जो एक तरीके से देखा जाए सिंह राशि में बन रही थी, जो अष्टम में बन रही थी, ये छठे में बन रही है। तो 6, 8 और 12 भाव जो होते हैं वो आप लोगों को सभी को मालूम है, ये अच्छे भाव नहीं माने जाते। और यहाँ पे जितने भी क्रूर ग्रह हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बल मिलता है। यहाँ पे बहुत कुछ आप लोगों के लिए अच्छा भी है दोस्तों। धन से संबंधित जो समस्याएं हैं उस पे आप लोगों की लगाम लगेगी, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो उधार नहीं लेना है, जो मैं पहले ही बता चुका हूं इस चीज। दोस्तों, कुछ ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है इन 2 महीनों में आप लोगों के लिए खास, कि आप लोगों को ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता पड़े। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया है, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।